बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अचारी चना पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत चटपट, ये बहुत टेस्टी, बहुत स्पाइसी और बहुत मज़े की होंगे। आप इसको लंच में बना के खाएं, डिनर में बना के खाएं। बहुत मज़े की रेसिपी है और बड़ी फटाफट प्रेशर कुकर में रेडी हो जाएगी। तो ये अपने घर वालों को बना के दिया करें, उनको एंजॉय कराया करें। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चटपटे से अचारी चना पुलाव बनाने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और उसके अंदर 3 टेबलस्पून घी डालकर उसको गरम कर लिया है। ये गरम हो गया तो अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज और इसको करेंगे लाइट ब्राउन। इसको हम ब्राउन करेंगे तो फिर हम आगे बताएंगे कि हम मज़ीद इसमें क्या डालेंगे। आप चाहें तो चावल जो हैं वो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो अचारी चना पुलाव है ये घी में बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बनते हैं। जैसा कि हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, अब हम इसमें अदरक लहसुन जो है ना वो उसका पेस्ट डालेंगे। तकरीबन ये 5 से 6 टेबलस्पून है जो मैंने इसमें डाला है। अब हम अदरक लहसुन को भी इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। ये देखें, अदरक लहसुन को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चने। ये मैंने 1 पाव चने लिए थे आधा किलो चावल में। तो इसको मैंने बॉयल करके इसके अंदर नमक डाल के इसको बॉयल किया था और अब इसके अंदर डालेंगे और साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि मैंने चटपटे से बनाने हैं ना अचारी चना पुलाव, तो सबसे पहले भी अचारी चना पुलाव तो फिर इसमें सबसे पहले अचार जाएगा। यानी 2 टेबलस्पून मैंने डाला है भर भर के। वो डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर ½ टीस्पून, लाल पाउडर मिर्च का पाउडर डालूँगी ½ टीस्पून। हल्दी पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत प्यारे चावल बनते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी डाल दूँगी यानी 2 से 3 पिंच। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी नमक, वो भी 1 टेबलस्पून। अगर कम होगा तो बाद में डाला जाएगा क्योंकि अभी मैंने चनों में भी डाला था। तो उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला जो मैंने पीस के रखा हुआ था और मैंने इसमें खुशक धनिया डाल के भून लिया था। 1 टेबलस्पून वो डाल दिया है और इसकी हम करेंगे अच्छे से भुनाई। और साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून डालूँगी, कोई भी अच्छा सा बिरयानी मसाला डाल लें, मैं शान बिरयानी मसाला डालूँगी 1 टेबलस्पून और इसकी अच्छे से हम करेंगे भुनाई। ये देखें, इसकी अच्छे से बुनाई हो गई है। वैसे तो ये होता है कि आधा किलो चावल हो तो उसमें 1 लीटर ना पानी जाता है, लेकिन मैंने आधा किलो चावल में 3 गिलास पानी डाला है ताकि इसमें चने भी हैं, तो यानी कि ½ लीटर। ठीक है, ½ लीटर मैंने इसमें पानी डाला है। तो इसको हम अब क्या करेंगे, इसके अंदर ही हम डाल देंगे चावल। जो चावल थे मैंने इनको आधा घंटा पहले भिगो दिया था साफ़ करके, तो वो डाल दें। अगर आप चावल को ज़्यादा देर नहीं भिगोते तो फिर आप बेशक आधा गिलास पानी ज़्यादा ऐड कर लें। अब हम मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1 अदद टमाटर कटा हुआ और साथ 2 से 3 सब्ज़ मिर्च, ताकि जब चावल पक जाए तो इनके ऊपर ये अच्छे से लगते हैं कलरफुल चावल। ये डाल देंगे और इसको करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसको लगाएंगे प्रेशर
प्रेशर लगा कर, तो हम इसको उस वक्त तक प्रेशर लगवाएंगे जब तक विसल स्टार्ट ना हो जाए। जब विसल स्टार्ट हो जाएगी तो साथ ही हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और गैस को रिमूव करेंगे, और उसके बाद मैं इसकी आपको लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसको रख दिया है। अब हम इसके विसल होने का वेट करते हैं। ये देखिए विसल हो चुकी है और हमने गैस भी रिमूव कर ली है। अब हम इसको खोलेंगे। सो यमी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की लग रहे हैं। ये देखिए मसाला एक तरफ हो गया, तो कलरफुल से चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अचारी चना पुलाव, ये बिल्कुल इस तरह अगर आप देग में पकाएं तो फिर तो बात ही कुछ और है। तो अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए काफ़ी खिले खिले से और प्यारे से हमारे चावल रेडी हो गए हैं। तो आप भी इसको घर में बनाएं, अचारी चना पुलाव को। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के और बहुत ही यमी बनेंगे। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर वाले आपको बार बार इस चीज़ की फरमाइश करेंगे, अचारी चना पुलाव। तो ये देखिए हमने डिश आउट कर लिए हैं। इसको गार्निश करने की, डेकोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि इसमें हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्च इस लेवल में डाली थी कि ये चावल के अंदर पाई लुक नज़र आ रही हैं। तो इसी तरह आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिए और मज़े मज़े के कमेंट मुझे ज़रूर दिया करें और बताया करें कि आपको मेरी कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है और कौन सी रेसिपी अच्छी नहीं लगती। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।